हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हरियाणा के इतिहास के बारे में और तकरीबन 200 क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? इन सभी नामों से जाना जाता था। दूसरा क्वेश्चन, किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? सुदासन ने। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था कुरुक्षेत्र। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? खापों ने। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? कुरु और पांचाल। प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण्य की राजधानी थी? अग्रोहा। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1014 ईस्वी में। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? अग्रडों राजा ने। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1265 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था? ब्रह्माव्रत। किस स्रोत से 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जन प्रदेश के नाम से मिलता है? पाणवधकृत हर्षचरित्र से। निम्न में से किस या किन का बौद्ध ग्रंथ दिव्यादन में उल्लेख है? रोहतक और अग्रोहा दोनों का। हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था? हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो यह था सरस्वती नदी के। हरियाणा का प्राचीन स्थल मिताथल किस जिले में अवस्थित है? तो यह मौजूद है भिवानी। निम्न में से किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली हैं? बनावली से। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधानक्य कहा गया है? महाभारत में। निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? उपरोक्त सभी। हरियाणा के किस स्थान से कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मिताथल से। हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है रोहतक। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कुरु शावर्णों से पहले शासक थे। यह गलत है। किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने दैत्यवन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? वामन पुराण। कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? शांतनु। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गढ़ विद्यमान था? अर्जुनायन। अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? योद्धा। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चला कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था? बरबाला और अग्रोहा दोनों से। निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? योद्धा गणराज्य का। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरबाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है अग्र गणराज्य। हरियाणा के एक सैंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई जिस पर विचित्र पशु अंकित है जिसका धड़ सिंह की तरह और सींग बैल की तरह है। उक्त स्थल कौन सा है? वह बनावली। विचित्र आकार की ईंटें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं? दौलतपुर से। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? उसने बसाया था फतेहाबाद। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया? इन सभी पे, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत में। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद, हेमू। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? यह लड़ा गया 1556 में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया?
पानीपत का तीसरा युद्ध। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? झांसी का दुर्ग। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? बहरामपुर में। सन 1809-10 में समस्त हरियाणा में किसका अधिकार था? अंग्रेजों का। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया? सबसे सरल क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1966। सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो मौजूद है कुरुक्षेत्र। किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? जैमिनीय ब्राह्मण। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? यह है रोहतक और सिरसा। कौन सा प्राचीन स्थल सिरसा जिले में है? तो यह है बनावली। प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रयण की राजधानी था? तो यह है अग्रोहा। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया? तो यह था कृषि युग। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? यह क्या है? थानेसर। कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? थानेसर से। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सिसवाल सभ्यता कहा जाता है? नवपाषाण काल। हरियाणा के किस स्थान ने नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? सिसवाल। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से पहला शरणावर्त, और ये कह रहा है कि इसका वर्तमान नाम सफीदो। नहीं, ये गलत है। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मिताथल। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? नकुल दिग्विजय। हर्षकाल में भारतीय किस धर्म के अनुयायी थे? ये सभी। किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया? गौड़ वहु। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है हमें। चौथा, कन्नौज में थानेसर हरियाणा राज्य का राज्य शामिल नहीं था। यह गलत है। हरियाणा के बड़े भूभाग को श्रीकंठ प्रदेश जनपद कहा जाता है। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया? तो यह दिया नागवंश के। किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है? देखिए हर्षचरित्र। प्रभाकरण वर्धन ने हूण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त करी? इन सभी पर। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई? हर्षचरित्र। सरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़। निम्न में से कौन सा हरियाणा का नाम नहीं है? ब्रह्मशिव। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन। मीरभोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? पेहोवा। कुडिंग गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा में किस जिले में विस्तृत था? तो यह था अंबाला। राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य था? तो यह है अर्जुनायन। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? झांसी। निम्न में से कौन सा अभिलेख बारखड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है? धुंध से प्राप्त अभिलेख। टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है टोपरा से प्राप्त अभिलेख। महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की? तो वह था अग्रोहा। प्रांगढ़ हड़प्पा, हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इन सभी से। सिसवाल, मिर्जापुर, बनावली। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ओके, तो इसका हमारा 4th
पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख हांसी से। कुषाणकालीन मूर्तियां रोहतक से। कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के मिताथल से। और विराज चतुर्थ के अभिलेख टोपरा से। किस नदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? 8वीं। किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? बिजौलिया अभिलेख। निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख। पेहुआ से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहुआ घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? भोजदेव। हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ की सरकार सौंपी थी? मेवात की। 1530 में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? अली कुली हमदान। बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए तथा बाबर की विजय हुई? यह 17 मार्च 1527। कौन चित्तौड़ के शासक संग्राम सिंह के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था? हसन खां मेवाती। पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया? इन सभी पे। हरियाणा, दिल्ली, आगरा। 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया? हमीद खान ने। जब रजिया बेगम का सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गौर रणथंभौर आक्रमण के लिए जा रहा था तो किसने गुरिल्ला पद्धति से परेशान कर उसे वापस लौटा दिया? तो यह है मेवातियों ने। किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गौरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ? तो यह है हांसी में। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है हमें। सल्तनत काल में हरियाणा में गांव की अपेक्षा नगर अधिक थे जो व्यापार के केंद्र थे। यह कथन गलत है। फिरोज तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनवाकर उनकी हत्या करवा दी थी? गोहाना में। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? कैथल का। नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? औरंगजेब। निम्न में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? इन सभी में। हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो यह बसाया था फतेहाबाद। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि थी। स्वर्ग का वर्ष कह देते हैं हम इसे। 1328 ईस्वी। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? यह किया था अर्णोराज ने। हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवान को किस कवि या लेखक ने मुसाहिब कहा है? यह कहा है सूरदास ने। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? पलवल। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया था? दिल्ली, मेवात, हिसार व सरहिंद। 1680 ईस्वी में राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था। कौन सा था? सिनसिनी व सौंधी। 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो शेरशाह का जन्म हुआ नारनौल में। सूर्यवंशी आदिल शाह के समय उसका प्रधानमंत्री हेमू बना। हेमू कहाँ का निवासी था? रेवाड़ी का। किस तिथि को हेमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना? 7 अक्टूबर 1556 को। हेमू ने कहाँ अपना सीधा नियंत्रण लागू किया? हरियाणा और दिल्ली दोनों में। हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहाँ एकत्र होने के आदेश दिए? थानेसर। अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिलाया? अधिकांश भाग दिल्ली तथा कुछ भाग आगरा में। किस इलाके में 1543 में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की? नारनौल में। किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? इन सभी ने। हाथी सिंह बड़गुज्जर, नंदराम और सावलिया मेव ने। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? हमें असत्य बताना है इसमें। तो इसका डी। नारनौल पर अधिकार करने के बावजूद सतनामियों ने किसानों से मालगुजारी नहीं वसूली। यह कथन गलत है।
मेवात के किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी? हेमराज। कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई करी? रेवाड़ी। तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? यस्तिपिटलिक चंपू से। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? क्या हुआ? 1191 में। 1191। दक्षिण पश्चिम हरियाणा में भादानकों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? इन सभी से। भादानक किसके सामंत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली? प्रतिहार। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1014 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रांत में 7 डिवीजन थे। हरियाणा की बात कर रहा है ये। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सर्वधना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए? कौन से क्षेत्र दिए थे? करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव। 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहित हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया? यह बांटा गया 5। छछरौली किस क्षेत्र में विस्तृत रियासत थी जो 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी? अंबाला। छछरौली रियासत के शासक बुगेल सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? रामकौर। गांवों में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती थी? पटवारी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिलों को तहसील में विभाजित किया गया, तहसीलों को जेलों में बांटा गया। 1833 ईस्वी में हरियाणा के जिलों के प्रशासक का भार कलेक्टर को सौंपा गया। तो इनमें बताना हमें सही कौन सा? ये सभी कथन सही हैं। युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई? दी गई थी बहुधानक के। जैन काव्यधारा से हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार थे? श्रीधर। सतगुरु भेद किसने लिखा? यह लिखा संत ताराचंद ने। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? यह था शेख मोहम्मद तुर्क। हादिया हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मोहम्मद शाह मोहम्मद। अकायद अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी? यह लिखी शाह मोहम्मद ने। अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम क्या है? अष्टाध्यायी पाणिनि। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वह अकबर। सोनीपत स्थित खिज्र खां का मकबरा किस शैली में निर्मित है? यह बना हुआ है पठान शैली। साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण के संपादक कौन थे? चंद्रभान गुप्त। कहाँ की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया? पटियाला, नाभा, जींद, इन सभी ने। 19वीं सदी में हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग हिंदू थे? 70%। 16 अप्रैल 1843 को कहाँ के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था? कैथल। 1845 ईस्वी में कहाँ के शासक को अंग्रेजों ने विद्रोही घोषित कर सहारनपुर की जेल में बंद कर दिया था? लाडवा। अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? लाडवा। 19वीं सदी में हरियाणा में लगभग कितने गांव थे? 3000। 19वीं सदी में हरियाणा में खेतों की बुआई प्राय किस दिन प्रारंभ होती थी? बुधवार को। हरियाणा में किस वर्ष में आए अकाल को नव्या अकाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1833-34। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? यह हुआ अंबाला छावनी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डी। अंग्रेजों के भय से शमसुद्दीन ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। यह कथन गलत है। किसान विद्रोह में कहाँ के किसान सेना के वाहनों पर आक्रमण कर लूटमार करने लगे? तो यह है भिवानी के। रणजीत सिंह ने किस स्थान से जींद शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया? लाहौर से। रणजीत सिंह ने किसे शरण देने की अपेक्षा उक्त शासक को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया? प्रताप सिंह। वर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर
हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। इस विद्रोह बगावत का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? तो यह हुआ रोहतक से। किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया? तो निकाला गया 1836 में। विलियम फ्रेजर दिल्ली का रेजिडेंट कब बना? तो वह बना 1830 में। 1822 में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका उत्तराधिकारी बना संपत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा के किस रियासत के शासक को लकवा मार गया था? तो यह है जींद। 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली रियासत पर जोध सिंह ने अधिकार कर लिया। जोध सिंह किस रियासत का शासक था? कलसिया। जींद के शासक प्रताप सिंह के विरुद्ध किसने अंग्रेजों का साथ दिया? इन सभी शासकों ने। निम्न में से कौन सा क्षेत्र कंपनी ने बम्बू खां को दिया? उपरोक्त सभी। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में किसे प्रदान किए? राव तेज सिंह को। रानी सोधराही किस रियासत से संबंध थी? जींद। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रताप सिंह का साथ दिया? फूल सिंह। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। अहमद बख्श को फर्रुखनगर दिया गया, यह गलत है। मथुरा अखबार कैसा पत्र था? यह है साप्ताहिक। 1857 की क्रांति में कहाँ के क्रांतिकारियों ने सेनापति एंशन को मार दिया? पानीपत। कहाँ अधिकार करने के लिए जनरल वॉर्न कॉर्टलैंड ने फिरोजपुर से सेना भेजी? हिसार से। किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत प्रारंभ करी? तो ये करी इन सभी, हांसी, हिसार, सिरसा। ये कथन दिए हुए हैं, देखें इसे एक बार, और इनमें से बताना है कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन इनमें से सत्य हैं। पहला और दूसरा। ये मिस प्रिंट हुआ पड़ा, ये 1587 नहीं 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? तो उपरोक्त सभी से। ये 1857 है यहाँ पे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थर्ड, कैथल का विद्रोह प्रताप सिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जोध सिंह ने। निम्न में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जनक्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? ये दिया था तावड़ू। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली के क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया? तो यह किया था राजा नाहर सिंह। नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट कर दिया? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? हिसार। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? गुड़गांव का। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? राव कृष्ण गोपाल। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? हांसी का दुर्ग। 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बहरामपुर। 1859-60 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो यह था अंग्रेजों के। 1886 ईस्वी में हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूजा पाठ व कर्मकांड की रक्षा करना। अंग्रेज सरकार द्वारा 1858 ईस्वी में हरियाणा को किससे अलग करके पंजाब में मिलाया गया? उत्तर प्रदेश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 ईस्वी में हरियाणा में कहाँ आर्य समाज की शाखा की स्थापना करी? रेवाड़ी में। निम्न में से किसने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सबसे मुखर विरोध किया? तो यह क्या? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसका संबंध कैथल विद्रोह से है? सूरज कौर और साहिब कौर दोनों का। राम कौर का संबंध निम्न में से किसके साथ था? छछरौली। कंपनी द्वारा हरियाणा के प्रशासन की पुनर्व्यवस्था के तहत उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से नया प्रांत कब बनाया गया? तो बनाया गया 1833। 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हरियाणा के अधिकृत क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3।
बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। नाहर सिंह। इनमें से किसने 1857 की क्रांति को सफल बनाने हेतु अहीरों को संगठित कर आंदोलन किया? ये फिर गलत प्रिंटेड है यहाँ पे, 1857 है यहाँ पे, तो इसका होगा गोपाल देव। पानीपत का प्रसिद्ध दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1556। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। कहाँ पे? पानीपत में, पहला युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। रोहतक में पंडित रामभज दत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय गांधी जी द्वारा लिया गया था? तो यह नवंबर 1920 में। 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए? पलवल से। कुछ बुक्स में ये आपका 10 अप्रैल भी दिया हुआ है। ओके। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो लिया था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? हिसार। कांग्रेस के दूसरे 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इन सभी ने, बाल मुकुंद गुप्त, लाला मुरलीधर, पंडित दीनदयाल शर्मा ने। हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था, कौन सा केंद्र था? अंबाला। निम्न में से किसके विरोधास्वरूप बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया था? मार्ले मिंटो सुधार। झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? किस तरीके का अखबार था? उर्दू साप्ताहिक पत्र। निम्न में से किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? 1907। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने करी? चौधरी छोटूराम। 1886 में किसके प्रयासों से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा स्थापित हुई? राय बहादुर मुरलीधर। अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन कहाँ हुआ? तो यह हुआ रोहतक। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बलवंत तायल को। सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? 1960। निम्न में से कौन 1916 में रोहतक कांग्रेस कमेटी के मंत्री बने तथा लाहौर षड्यंत्र केस में इन्होंने क्रांतिकारियों की पैरवी की? लाला श्यामलाल। लाला लाजपत राय ने 1886 ईस्वी में आर्य समाज की शाखा स्थापित की। कहाँ स्थापित की? हिसार। 1880 में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित करी? रेवाड़ी में। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकी स्थापित कर नाकाबंदी कर दी? कैथल। कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या था? सूरज कौर। 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उसकी गद्दी पर हक जताया? गुलाब सिंह ने। कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? जींद रियासत। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो यह है रोहतक। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? हमें गलत बतानी है। उक्त सभी की अध्यक्षता बाल मुकुंद गुप्त ने की, यह गलत है। 1909 के सुधारों के तहत कहाँ के जिला बोर्डों तथा कमेटियों को पंजाब विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाने की अनुमति दी गई? उपरोक्त सभी, गुड़गांव, हिसार, रोहतक। हरियाणा में होम रूल लीग का सफल हो जाने पर नेकी राम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? पूना। वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस अधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जुलूस निकाले गए? तो यह है सिरसा। पंजाब में सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1949। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? तो यह छोड़ा लाला मुरलीधर। पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? यह क्या था? लका उल्लाह खान ने। अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे भिवानी में कब हुई? अक्टूबर 1920 में। महात्मा गांधी मोहम्मद अली शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? 8 अक्टूबर 1920। फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? वर्ष 1923 में। वर्ष 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया?
उन्होंने शुरू किया जाट गजट। हरियाणवी क्षेत्र में यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था? जमींदारी लीग। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया? 1907। 1892 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया? तो यह गया लाला लाजपत राय। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया? यह किया लाला उग्रसेन ने। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 12 जनवरी 1932 को। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो यह मनाई गई 28 दिसंबर 1935 को। हरियाणा में कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? चौधरी छोटू राम। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन नेता रोहतक गए थे? ए और बी दोनों, यानी कि मोहम्मद अली और मदन मोहन मालवीय। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? झज्जर। गांधी जी पलवल से कब गिरफ्तार हुए? दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बताएं। 8 अप्रैल 1919। वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी हंसराज रहबर ने। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? मेजर सूरजमल। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से डी। हिसार सिरसा और भिवानी के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा न बेचने की सलाह को अस्वीकार कर दिया। काकी नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया। रोहतक। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह थे मोतीलाल नेहरू। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।